Sage who has turned away all external impressions, free from desire, fear, aspiring for the highest freedom, indeed enjoys freedom always. Chapter 5, verse 27. The field of sense activity is the external world. All sense contacts are in the outside world. With senses, mind and intellect controlled, it has already been declared that Atma is beyond the senses, the mind, the intellect. शरीर में नहीं होती आत्मा। अगेन फुद्दू मत बनना। हजारों सालों से फुद्दू बनते आ रहे बोधे वाले पंडित तुम्हें बनाते आ रहे हैं। ये बार बार बोला जा रहा है अष्टवक्र गीता में, निर्वाण शतकम में, उपनिषदों में। कोई भूत नहीं होती, कोई प्रेत नहीं होता, कोई सलेडा नहीं होता, कोई बंद तो चड़ेल पेड़ पे नहीं लटक रही होती। संत क्या समझ जाता है? एक में स्थित हो जाता है वो। उसमें हिंदू तुर्क नहीं रहता। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीवन मुक्तावन कारने अवगत दरा शरीर, ये होता है संत। जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सबकी आस, मुक्त ही जैसा हो रहे सब कुछ तेरे पास। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठे हाथ। कबीर stands in the marketplace, flaming torch in hand. If you can burn down your house, come and walk with me. तुम तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी काम ना लेके जाते हो। कबीर तो ये जो चीज तुम्हें डराती है, जिस चीज के कारण फियर है, जिसके कारण तुम जी नहीं पाते, उस चीज को ही जलाने की बात कर रहे हैं, फूकने की बात कर रहे हैं। एक जीवन है। जीवन ना पास्ट में है जिसमें हम जीते हैं, ना फ्यूचर में है जो इमेजिनेशन है। सिर्फ ये पल है तेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलता है मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25, गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। संत बोलता है तू पैदा नहीं हुआ, लाश चली जा रही है ये। एक आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, बोलता है बस्ती में जाना है। वो गुस्से होकर आदमी बोलता है वहां तो कब्रिस्तान है, बोलता है बस्ती वहीं पे है, इधर तो उजड़ती है गांव में। तो ऐसा होता है संत। हमें मौत का कोई नाम भी ले दे हम डर जाते हैं। असली संत तो तुम्हें तोड़ेगा, फ्रीडम की बात करेगा। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ संसारा इज द फर्स्ट क्वालिफाइंग कंडीशन ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पिरेंट। ये गीता में बोला जा रहा है। स्पिरिचुअल इज अगली वर्ड अगेन। उसका पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल दिया, बहुत गंद डाल दिया लोगों ने। सेल्फ नॉलेज। इफ वन डिजायर मोक्ष विद ऑल हिज हर्ट, ही विल सर्टेनली हैव इट। पर हम कहां मोक्ष की तलाश में जाते हैं? 24 घंटे नमाज फकरदी होता है ना वो तो, फिर बुल्ले शाह वाला। वो ये नहीं होता बैलेंस लाइफ, मेरे को चॉकलेट भी खानी है, टेडी बीर भी लेना है, शोले मूवी भी देखनी है, और संडे को 2 घंटे गुरुद्वारे में जाके बैठ जाऊंगा, प्रसाद खा लूंगा। उससे घी ज्यादा होगा, उससे हार्ट अटैक होगा तेरे को। वो पत्थर की बिल्डिंग है, वहां प्रसाद बन रहा है, उसमें घी डाला हुआ है कड़छी भर भर के। काम तू करता नहीं। पुराने जमाने में लोग खेतों में काम करते, पसीना निकलता नहीं, वो प्रसाद खा के हार्ट अटैक होता है। तोलाराम छोलाराम का गंज पड़ गया सर में, 40 साल की उम्र में 3 हार्ट अटैक करवा के बैठा है प्रसाद खा खा। ऊपर से खुद को धार्मिक बोल रहा है। हमारी धार्मिकता तो यही है, हमें तो सब बचाना है और इकट्ठा करना है। धार्मिक आदमी तो वो होता है जो खुद को खत्म कर दे, जिसको ये पता चल जाए कि मैं हूं ही नहीं, सिर्फ वो है। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तू है ही नहीं, तेरा होना ही सबसे बड़ा बुलेखा है। उसके बाद क्या बोलते हैं कृष्ण? फ्री फ्रॉम डिजायर, फियर एंड एंगर। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, फियर इज द hallmark of the sage
तो संत तुम्हारे द्वैत, तुम्हारे कर्म कांडों, तुम्हारे लोक तथ्य, लोक कथाओं, इन चीजों से बहुत परे होता है। असली संत वो होता है जिसके पास जाने में तुम्हें डर लगे, क्योंकि तुम्हारा हस्ती खत्म करता है, वो अहम खत्म होता है असली संत के पास जाके। वहां प्रसाद या मूर्तियां या रुद्राक्ष नहीं बांट रहा होता कि तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए कल बच्चा हो जाएगा, सेब खा ले, अपनी बीवी को यहां छोड़ जा। 7 दिन के बाद बच्चा प्रेग्नेंट हो जाती है बीवी, 1 महीने के बाद, 4 साल बाद पता चलता है बच्चा तो संत जैसा दिखता है जिस संत के पास छोड़ के आई थी, जो जाली संत था। तो पता है अभी मूर्खों को पता नहीं कि संत ने कर दिया काम। ये संत हैं आज के जमाने में। गेन कबीर जी क्या बोलते हैं इनके बारे में? जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। जाका गुरु भी अंधला, चेला भी खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। जिसका गुरु अंधा अर्थात ज्ञानहीन है, जिसे अहंकार है, जिसकी अपनी कोई चिंतन दृष्टि नहीं, कोई रैशनैलिटी नहीं, लोगों को फुद्दू बनाता है, परंपरागत मान्यताओं तथा विचारों की सार्थकता को जांचने परखने की क्षमता नहीं, ऐसे गुरु का अनुयायी अंधा होता है, दृष्टिहीन होता है। उसमें अच्छे बुरे, हित अहित को समझने की शक्ति नहीं होती। पशु समान यही चल रहा है ना, सेब खिला के बच्चा कर रहे हैं गुरु। दोनों डूबते हैं, गुरु भी डूबता है और चेला भी डूबता है, और उसी को सफरिंग बोला गया है। ये कोई नरक विरक में नहीं जाते मरने के बाद, मिट्टी है, मिट्टी में रहेगा। सफर करके पशु की जिंदगी जी के नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। 60 साल मिले थे, मानस जन्म दुलंभ है, मिले ना बारंबार, तरुवर पत्ता ज्यों गिरे बहुत न लागे ठार। बहुत बड़ी घटना है मानस जन्म। ये लोक कथाओं से बाहर निकलो। सच्चा गुरु क्या करेगा? तुम्हें तोड़ेगा अगेन। न आत्मा भवेशु, अष्टवक्र गीता 7.4। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। बाबा लोग क्या करते हैं? पता नहीं कौन से धर्म को मानते हैं, कौन सी गीता को मानते हैं। आत्मा पेड़ पे चढ़ गई, आत्मा के बाल खुल गए, वहां पे चुड़ैल लमक रही है, चुड़ैल के बाल खुले, पैर पुट्ठे हैं। गांव में बहुत कहानियां चलती हैं। बाबा लोगों का बेनसीहत है लोगों से पैसे लूटना। आत्मा क्या है? आत्मा, परमात्मा, सत्य, ये सब एक ही चीज के नाम है। उसको नाम देना गलत है, क्योंकि वो नामों में नहीं आता, आती जो भी है, लिंग पुलिंग में नहीं। तो जिसकी बात हो रही है वो मन है, जिसकी बात हो रही है वो मन है, जिसकी तुम बात कर रहे हो। और मन तेरा कंडीशनिंग से बनता है। उसको बोला गया जीवात्मा, वो डिफरेंट चीज है। जैसे तूने कुछ एक जगह पे जन्म लिया, वो तेरे मन पे छपती गई चीजें उस हिसाब से, माहौल के हिसाब से, वैसे तो इंसान बना। वो तेरे आले दाले की सोसाइटी पे डिपेंड है तो कैसा इंसान है। जैसे लोग वो थे वैसा ही 90% तू रहेगा। पंजाबियों में गुस्सा ज्यादा रहता है, साउथ इंडियन वाले इंटेलिजेंट रहते हैं, सब अच्छी पोस्टों पे। पंजाबी लोगों को दिखावा ज्यादा करना होता है। एक बात याद आ गई, एक साउथ इंडियन और पंजाबी सफर कर रहे थे। साउथ इंडियन बेचारा था कोई पढ़ा लिखा, अपना टैची उठाने की कोशिश कर रहा। पंजाबी बोलता है छोड़, चावल खाने से टैची थोड़ी उठते हैं, रोटी खाया कर, मीट खाया कर। पंजाबी ने टैची उठा दिया, उठा के फेंक दिया, बोलता है जान डोले शोले। फिर साउथ इंडियन वाला बोलता है चेन खींच दे। पंजाबी ने जाके चेन खींच दी, बोलता है चावल खाने से नहीं खींची जाती। तो पुलिस आई, पंजाबी को उठा के जेल में डाल दिया कि चेन क्यों खींची ट्रेन की। तो जो दिखावा होता है उसके कारण 10 साल की जेल होगी। 60 साल की जिंदगी होती है, 10 साल पंजाबी जेल में बैठा।
साउथ इंडियन वाले ने दिमाग यूज किया, वो घर गया। तो हमें शो ऑफ बहुत ज्यादा है, दिखावा कि हमें पता है। तो उस जगह की कंडीशनिंग, जिस जगह पैदा हुआ उस हिसाब से मन होता है। ब्राजील वाला ब्राजील के वहां के कल्चर को फॉलो करेगा, मैक्सिको वाला मैक्सिको कल्चर फॉलो करेगा, हिंदू 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 को सही बोलेगा, मुसलमान मुसलमान को सही बोलेगा। ये अहंकार है। जहां तू पैदा हो गया वो तो अपनी मर्जी से नहीं हुआ, तू सिख के घर पैदा हो गया, दूसरे को गलत बोले खुद को सही बोलेगा, खुद के धर्म को। इसे कंडीशनिंग बोलते हैं। ये मन है, ये जीव आत्मा है। आत्मा कोई कार प्रकार नहीं है, उसको शिव भी बोल देते हैं लोग। तो शिव बने हुए यहां घूम रहे हैं। कैलाश पर्वत पे शिव की फोटो बना दी, पेंटिंग बना दी, मूर्ति बना दी। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आत्मा बोलो, शिव बोलो। मनोबुद्धि अहंकारा चित्तानी ना हम। I am not any aspect of the mind like the intellect, the ego or the memory. I am not the organs of hearing, tasting, smelling or seeing. I am not the space nor the earth nor fire nor air. I am the form of consciousness and bliss, that which is not. बात खत्म होगी। आदि शंकराचार्य ने बात खत्म कर दी, अष्टवक्र गीता ने बात खत्म कर दी, कृष्ण ने गीता में बात खत्म कर दी। जब जीव आत्मा की बात हो रही है तो मन की बात हो रही है। इसी को सोल भी बोल देते हैं। आत्मा अजन्मा है, कोई आकार नहीं है उसका। वो शरीर में से निकलते हुए तुझे कैसे देख गई? ये बाबा लोगों ने बिजनेस चलाना था ना, पंडित लोग बोधा रख के घूम रहे हैं। तुमने कभी ग्रंथ तो पढ़े नहीं, जहमत नहीं उठाई। इंसान बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसमें मिलता कुछ नहीं है। हाँ, बस इंसान बन जाते हो। तुम्हें चाहिए कुछ? तो ये जो डिजायर है ये कहां से उठता है, इसको देखना होता है। नहीं तो पशु बन के जो मर्जी इकट्ठा कर लो। इंसान बनने के बाद जो भी पाओगे उसका सही यूज होगा, नहीं तो धरती उजाड़ोगे इकट्ठा करके, जैसे उजाड़ दी पूरी। आदमी ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पूछें कॉन्शियसनेस, चेतना शरीर में कैसे आई? वो सवाल ही होना चाहिए। वो नहीं पता कैसे आई, चेतना शरीर में कैसे आई तो पता नहीं। शरीर का पार्ट है, पर वो शरीर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। साइंस बोलेगी ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन पे तेरे पे थोड़ा मार, चेतना चली गई। जहां सर पे चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, मर गया तुम। तो शरीर गया, डैमेज हो गया शरीर। चेतना शरीर के बिना नहीं रह सकती, पर चेतना की वजह से ही तो सफर कर रहा है। और अध्यात्म उसी के लिए सफरिंग को हटाने का। तो सवाल ये होना चाहिए कि मैं सफर क्यों कर रहा हूं। हर इंसान सफर क्यों कर रहा है? तो कॉन्शियसनेस फिजिकल भी है, नॉन फिजिकल भी है। चेतना फिजिकल के साथ वो फंसी हुई है, इसलिए वो सफर कर रही है। तो तीन तरीके होते हैं। एक तो डेथ, आदमी मर जाए तभी सफरिंग खत्म होगी, क्योंकि हर इंसान थॉट के लेवल पे सफर करता है, विचार के लेवल पे। सुख दुख एक समान इसके लिए हो जाए तो सफरिंग वहां पे खत्म हो जाती है अध्यात्म के मुताबिक। पहले दो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता मौत, दूसरा ड्रग, दारू, गांजा। इसकी वजह से कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है? नाम मात्र। कोकेन। ये आदमी क्यों करता है ये चीजें? क्योंकि जो चीज उसे इंसान बनाती है वो उसी के कारण सफर कर रहा है, कॉन्शियस होने के कारण, चेतन होने के कारण। तो इसलिए ड्रग मिलते हैं बाजार में। आदमी 8 घंटे काम करता है, गलत काम। रात को उसका सच से सामना हो जाए कि मैंने पूरा दिन गलत काम किया, तो दारू के 4 पैग मारता है। कहीं कोई नॉर्मल इंसान तो, बुद्ध तो पैग मारेंगे नहीं, बुद्ध तो गांजा नहीं पिएंगे, कबीर तो दारू नहीं पिएंगे, कबीर तो ललकारे नहीं मारेंगे बाहर जाके।
ये दारू पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, ये चेतना की वजह से तुम सफर कर रहे हो, गलत जीवन जी रहे हो, उसी का वो परिणाम है ये। पहला तो है मौत, मौत की वजह से सफरिंग, पूरा बॉडी एंड हो जाए, चेतना शरीर के में नहीं रह सकती। दूसरा ड्रग्स लेते हो, दूसरा वो मोमेंट्री होता है, वो कुछ पल के लिए सफरिंग चली जाती है, नेक्स्ट डे फिर आती है, नेक्स्ट डे फिर वही काम करते हो, गलत काम। तीसरा है कबीर वाला रास्ता, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, वो वहां पे एक हो जाता है आदमी। ड्रग्स तेरे को कुछ मोमेंट के लिए, कुछ घंटों के लिए आराम देंगे, मौत पक्का आराम, पर सफरिंग तो जिंदा को है ना, जिंदा रहते हुए सफरिंग से निजात पाना है, तो उसका एक अध्यात्म ही है। अध्यात्म माने गलत को काटना। जो आदमी सच्चा होगा उसको डर नहीं होगा, ना उसको कुछ याद रखना पड़ेगा कि मैंने कल क्या बोला था। तो किन वजहों के कारण तुम गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, खुद से झूठ बोलते हो, बाहर झूठ बोलते हो, लालच, कामना, तो उन सबको हटा के नेति नेति के प्रोसेस से एक हो जाना। बूंद समाई समुद्र में अगेन। तो एक कमकार को समझ लेना और उसमें एक हो जाना, और जो वहां पे पहुंच जाता है उसको बुद्ध बोला जाता है। वो अवस्था को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्द